सरकार लाएगा, क्योंकि कांग्रेस में तो सिर्फ बिच्छू घूम रहे हैं। अब विवेक श्रीवास्तव जी, अब आप बताइए कि लेफ्ट की सरकार आएगी केरल में या कांग्रेस की? आप किसकी तरफ से बोलेंगे, पिनरी विजयन की तरफ से या राहुल गांधी की? देखिए, राज्यों का समीकरण अलग होता है, राज्यों की राजनीति अलग होती है, बिच्छू भी अलग होते हैं। हम लोग नहीं, बिल्कुल, ये आज से थोड़ी रहा, 1947 से 1950 के दशक से है। केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में, मणिपुर में भी हम लोग 10 साल रहे थे। कांग्रेस ही था जिससे सब लड़ते थे। समाजवादी पार्टी आज साथ में है। आप कहना चाह रहे हैं कि केंद्र के बिच्छू अलग होते हैं केंद्रीय लेवल पर, और राज्य के बिच्छू अलग होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से आप शिंदे सेना को और बीजेपी को और एक समय के शिवसेना को एक आइडियोलॉजी का मानती थी, इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां एक सेक्युलर आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती हैं। ये हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। बिच्छुओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती मेरे भाई। बिच्छू नहीं है। जिसके 100 मेंबर पार्लियामेंट है, वो पार्टी बिच्छुओं की नहीं है। ये कह रहे हैं मणिशंकर, ये अनफॉर्चुनेट है। हम कांग्रेस से लड़ेंगे जरूर, लेकिन कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसका देश में एक योगदान है। हमारा भी योगदान है। एक राज्य में एक अलग समीकरण है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो आज डिबेट चल रही है प्रधानमंत्री पद के ऊपर है। और पहले भारत की राजनीति में अगर इतिहास में हम जाएंगे, तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार बनी आपकी यूपीए की, उसको लेफ्ट के 65 मेंबर पार्लियामेंट ने समर्थन दिया। और प्रधानमंत्री का चुनाव इन सभी गठबंधनों के अंदर चुनाव जीतने के बाद हुआ। और कोई गारंटी नहीं है, जितना मैं राहुल गांधी को समझ चुका हूं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, हो सकता है कांग्रेस की अगर ज्यादा सीटें आए। सभी को अपने अपने दलों से प्रेम मेरे है। भाई, मणिशंकर अय्यर उस पार्टी के साथ 70 सालों से है, वो नहीं समझ पाए, आप समझ गए हैं। क्या बात है आपकी, क्या बात है? उनका कहना है राहुल गांधी का क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी में और नेशनल पॉलिटिक्स में, कि ये कभी कहते हैं कि ये सूट-बूट की सरकार है, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं जो उचित समझो वो कर डालो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनका तो नारा भी एक नहीं रहता, आइडियोलॉजी कहां से एक रहेगी? और मुझे बता दीजिए, बिच्छुओं की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है क्या? मुझे तो एक ही आइडियोलॉजी पता है कि जहां कोई मिले वहां डंक मार दो। नहीं, देखिए नविका जी, अगर ध्यान से देखिए तो ये गठबंधन का, इनके गठबंधन का चरित्र यही रहा। और विवेक भाई तो जिस विचार से आते हैं, वहां तो विचार के अंदर पार्टी के अंदर पार्टी बनती है। तो इसलिए मतलब ये तो मूल चरित्र है कि वो ये काम करते हैं। असली बात यह है, जिसको विवेक जी कह रहे हैं कि राज्य का अलग होगा, केंद्र का अलग होगा। अरे भाई, सरकार किसकी बनेगी? जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? एक लाइन का सीधा सा सवाल है। गलत फिर अगर गलत कह रहे हैं ना, तो यानी पिनरी विजयन की सरकार नहीं बनेगी केरल में? नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बिच्छू कहा, ये गलत कहा। नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि पिनरी विजयन की सरकार बनेगी, तो आप चूज नहीं ना कर सकते। स्वागत मनीष विजयन को, आपको सवाल मैंने क्या पूछा है, मणिशंकर अय्यर सही है या गलत है? आप ये नहीं कह सकते पार्ट 1.04 मिनट पे जो बोला वो सही है, 1.08 पे जो बोला वो गलत है। मणिशंकर एज अ होल सही है या गलत है? नहीं, मणिशंकर अय्यर जी ने पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनका एक राजनीतिक समझ है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस को बिच्छू का मैं स्वागत नहीं करूंगा। नेशनल पार्टी है और हमारे इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और हर राज्य में है। अच्छा, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी। चलिए, कंपटीशन का एक और पहलू आ गया। वहां ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन की बात चल रही थी। अब यहां तो लेफ्ट पार्टी से भी सबसे बड़ी पार्टी हो गई राधिका खेड़ा जी। ये तो कंपटीशन और गहरा होता चला गया और पब्लिक पूछ रही है। अनमोल भगत रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर से बार बार आवाज उठ रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस के लिए पार्टी बड़ी है या परिवार? विवेक शुक्ला वाराणसी से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन में जितने दल हैं सभी को कमान चाहिए, क्या ये मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं या फिर निजी स्वार्थ के लिए? कमल किशोर नोएडा यूपी से पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अब सवाल है कि यूपी में राहुल वर्सेस अखिलेश होगा या फिर अखिलेश वर्सेस मोदी? राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, देखिए, झगड़ा तो होना तय है। राहुल गांधी के टोकरी में अंडे कम है और ऑमलेट खाने वाले की लंबी लाइन लगी है।
अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा उसकी तो लड़ाई होनी है। भूखे सब है, कई सालों से कुछ खाने को नहीं मिला है और उनको ये भी दिख रहा है आने वाले समय भी नहीं निकलेगा। तो किसी तरीके से हाथ पैर कोशिश मारे जा रहे हैं कि कुछ जो चीजें हैं वो सबको मिल जाए, सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, वो मैं उनकी कभी भी किसी बात से वैसे तो अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन देखिए वो इतने पुराने नेता रहे हैं, उनको समझ है कि क्या आवाज है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो सभी कह रहे हैं। केरल में अगर पहली बार भाजपा का मेयर बना है तो ये कांग्रेस को सोचने की बात है। और ये भी सच्चाई है कि जहां जहां से कांग्रेस एक बार साफ हुई है, दोबारा वहां पे वापस नहीं आई है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए। और अंदर रूढ़ी लड़ाई तो है ही। पहले तो भाई बहन के बीच में लड़ाई है, यही नहीं पता कौन सा खेमा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। एक बार कभी बहन बोल तो सबके सब आवाज उठ जाती है कि हमारी नेता तो प्रियंका गांधी बनेगी। पहले तो ये इसी पे नहीं तय कर पा रहे कि प्रियंका गांधी चेहरा होंगी, राहुल गांधी चेहरा होंगे, कि आने वाले समय में कुछ 1-1.5 साल बाद रेहान वड्रा चेहरा होंगे। अब तो नई एंट्री भी हो चुकी है। तो पहले तो इनको अपना नेतृत्व तय कर लेना चाहिए क्या होने वाला है। और बाकी बात, अगर इतनी डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर, तो अगर आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, तो इसके ऊपर विचार क्यों नहीं हो रहा है। राहुल गांधी तो इस्तीफा दे चुके थे, मुझे याद है, मैं उसके साक्षी हूं। कहा था कि कोई भी गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा, किसी गांधी परिवार वाले का किसी डिसीजन में कोई लेना देना नहीं होगा। बड़े जोर शोर से कहा था राहुल गांधी ने मीडिया के आगे, आप लोगों के पास वो बाइट भी होगी। तो कैसे हर चीज का डिसीजन राहुल गांधी ले रहे हैं, कैसे हाईकमांड वही गांधी परिवार आज बना हुआ है। सवाल तो उठेंगे ना अंदर से, सवाल तो उठेंगे। लेकिन तौसीफ भाई मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर सबसे लंबा किसी स्टेट में किसी का कार्यकाल रहा है तो वो ममता बनर्जी का रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अनइंटरप्टेड 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और अब चुनाव की फिर से घड़ी आ गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी का नाम आता है तो कांग्रेस तिलमिला क्यों उठती है? क्या गांधी परिवार के लिए रिजर्वेशन है प्रधानमंत्री पद के लिए? और क्या जो सवाल मणिशंकर अय्यर पूछ रहे हैं या संजय बारू कह रहे हैं या कभी राशिद अल्वी, कभी हुसैन दलवाई, जब ये पूछते हैं तो ये सवाल वाजिब है कि नहीं, या फिर ये राहुल वादी कांग्रेस है जिसे और कुछ नजर ही नहीं आता? देखिए नाविका जी, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, तो उनका एक कद है। जहां तक आपने अब बात बोला कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो बंगाल से रहे, वो ज्योति बासु थे। और बेशक ममता बनर्जी, मैंने महिला चीफ मिनिस्टर और इस दौर की बात की, चीफ मिनिस्टर रही हैं, एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं। जी हाँ, महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो जी हाँ, और देश चाहेगा कि महिला प्रधानमंत्री बने, तो बेशक ममता बनर्जी जो है उन्होंने बोला भी पिछले चुनाव में कि हाँ, अगर ऐसा जिम्मेदारी उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से दी जाती है तो वो बिल्कुल लेंगी। क्योंकि अगर देश में आज कोई मोदी से, नरेंद्र मोदी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी के राजनीति से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी है। नरेंद्र मोदी ने पूरे ताकत झोंक दिए बंगाल को पिछले 3 चुनाव में कि यहां वो बीजेपी का कमल खिला दे, ऑपरेशन लोटस कर दे, जोड़ तोड़ करके पार्टी को भी तोड़ा, तृणमूल पार्टी के नेताओं को भी तोड़ा। बावजूद उसके वो बंगाल को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी यहां पे बंगाल को प्रोटेक्ट कर रही है। तो हाँ, इसी तरीके से अभी तो लोकसभा चुनाव है नहीं, अभी तो स्टेट चुनाव है। स्टेट चुनाव में भी बीजेपी जो है अभी बैकफुट पे है। जब फिर से लोकसभा का चुनाव होगा तब उस वक्त में फिर से देखा जाएगा। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो लोकसभा के चुनाव के लिए है। स्टेट में ममता बनर्जी ने अकेले, पिछली चुनाव भी असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, इस इलेक्शन में भी तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट पिछली दोस्ती, कभी हाँ कभी ना की दोस्ती, कभी साथ कभी अकेले की दोस्ती। मौसम अच्छा होगा तो हम साथ साथ हैं, मौसम अच्छा नहीं होगा तो अकेले अकेले चले जा रहे हो। ये सवाल जनता पूछ रही है, मेरा ही सवाल नहीं है। ये सवाल पूछ रहे हैं अर्पण सेन कोलकाता से। टीएमसी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने की बात कर रही है, लेकिन बंगाल में अकेले लड़ने की बात करती है। ये कैसा गठबंधन है जो कभी हाँ कभी ना पर चल रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अटपटा सा नहीं लगता? नहीं, देखिए मुझे कतई अटपटा नहीं लगता है नविका जी। और अब राहुल गांधी के साथ कोई भी नहीं खड़ा है।
आप समझिए इसको, पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के आईटी सेल वो तो खड़ी रहेगी। आप, मैं कहता हूं राज्यों में कांग्रेस आपको नहीं खड़ा होना है, जनता खड़ी है। राहुल गांधी जी के साथ जनता खड़ी है, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। दरबारी लोग नहीं, मुझे तो खड़ा भी नहीं होना है। राहुल गांधी जी के साथ जनता खड़ी है। नहीं भैया, मेरा इतना अश्विनी जी मतलब नहीं गड़बड़ मामला हुआ है कि मैं खड़ा हूं। अरे भैया, इतनी जनता खड़ी होती तो चुनाव जीत गए होते ना, बिहार का भी जीत गए होते, महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शंस भी जीत गए होते। जनता खड़ी होती तो मेरे भाई सर पे ताज होता। ये सवाल नहीं होते जो आज गठबंधन में सभी लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपके अपने नेता पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ी ठंड रखिए। आप इस पता नहीं कांग्रेस के भीतर लोगों को अपनी असली दुर्भाग्य वाली चीजों पे बात करने की आदत है या रेटोरिक्स पे ही चलेंगे। वो करने को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छे एआई वीडियो भी कांग्रेस बढ़िया बनाती है, ये सब काम तो खूब करते हैं। मूल मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, क्या उसको कोई पूछ रहा है कि मोदी जी बेशरम और डरपोक हैं, आप उसको इंडोर्स करते हैं। सतपाल मलिक जी बोलते हैं मोदी जी। बात राहुल गांधी की है, बात राहुल गांधी की हो रही हो तो आप मोदी पे पहुंच जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना राधिका खेड़ा जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। मोदी जी की चिंता करते रहते हैं सारे समय। सवाल नहीं पूछना। नाविका जी, क्या है ना जो इनका लव अफेयर चल रहा है ना इंडी ठगबंधन का, इस समय अगर जेनजी की भाषा में कहें तो वो सिचुएशनशिप चल रही है। नॉट ऑफिशियली डेटिंग बट मोर देन फ्रेंड्स। और राहुल गांधी के हिसाब से अगर जेनजी की भाषा के हिसाब में बोले तो वो एक डिल्यूजनशिप में पूरी कांग्रेस रह रही है, जहां पे एक वन साइडेड इमेजिन रिलेशनशिप है और पर असलियत में कुछ है नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि सारे की सारे इंडी ठगबंधन हमें अपना नेता मान रही है, पर सिचुएशनशिप है। जब चाहते हैं तो साथ हो जाते हैं, जब चाहते हैं तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। फ्रेंडली फाइट का असर हमने बिहार में देखा। चाहते हैं तो भी अलग अलग हो जाते हैं। दिक्कत तो इसी बात की है कि कब कौन इधर से उधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बाकी बाहर वालों की तो छोड़ो, अपने घर में असम की तरफ देख लीजिए, आप देख लीजिए तमिलनाडु की तरफ, वहां क्या चल रहा है खुद पता चल जाएगा। केरल का हाल सबके सामने मणिशंकर अय्यर ने तय कर दिया। ठगबंधन वहां बिच्छुओं का है। इंडी गठबंधन से लेकर कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठे सवाल को आप कैसे देखते हैं? ये हमने सर्वे किया, सवाल पूछा जनता से, इसमें 14,000 लोगों ने जवाब दिए। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं 81% लोग कहते हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र है 18% लोग, कह नहीं सकते 1%। 81% लोग मानते हैं अरे भाई किसी को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, ना पार्टी के अंदर, ना पार्टी के बाहर, ना अपने गठबंधन के अंदर, ना गठबंधन के बाहर। 95 हार दर्ज कराएंगे तो शायद सवाल तो पूछे जाएंगे। कांग्रेस के अंदर आप जितना मर्जी अपने आप को बचा लें, सवाल तो उठ रहे हैं। जवाब क्या है इसका इंतजार रहेगा। आज यही है सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत न्यूज की पाठशाला।